क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। कहते हैं कह रहा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। हल माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 4, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ अल्फाबेट मानना है। आपकी इच्छा के अनुसार हमने ए माना है। कह रहे हैं एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 4। अब बोलेंगे कि ये 4 कहाँ से आया, ठीक है। तो क्वेश्चन में खुद दिया है कि 4q या 4q प्लस 1 का रूप है। तो अगर यहाँ पर हम 4 नहीं b को मानेंगे तो फिर मान कैसे आएगा, ठीक है। तो इसलिए b बराबर हम क्या माने हैं 4। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो पहले बताइए यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या होता है। a बराबर bq प्लस r, ठीक है। ये क्या है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे कि अगर हम a b का मान हम लोग कितना माने हैं, तो माने हैं 4, तो b की जगह हम लिख लेंगे 4, ठीक है। ये है हमारा q, तो q को उतार लेते हैं प्लस r। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब समीकरण 1 में ना r का मान हम पहले 0 रखेंगे, उसके बाद r का मान 1 रखेंगे, उसके बाद r का मान 2 रखेंगे। मतलब कि तब तक रखेंगे जब तक हमारा 4q या 4q प्लस 1 ना आए, ठीक है। तो ये देखिए पहला समीकरण हम ले लिए हैं। अब r का मान हम क्या रखेंगे 0, ठीक है। मतलब कि r जहाँ है वहां पर हम 0 रख देंगे, तो ये बराबर 4q। तो ये बताइए यहाँ पर 0 रख देंगे, 0 में 4q को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4q होगा, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ये बराबर 4q, ठीक है। कैसे आया, क्योंकि r का मान इसमें हम रखे हैं तो ये 0 हुआ, तो मतलब ये हमारा r क्या हो गया 0 हो गया, तो बचेगा क्या 4q। अब हम इन दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखिए a का हम क्या कर देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग इसी को कहते हैं ना, और इसको भी हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे 4q को। a का स्क्वायर हो गया बराबर 4 का, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, यहाँ q है तो q का भी हो जाएगा स्क्वायर। तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 16 को हम दो खंड में तोड़ते हैं, ये 4 गुणे 4 लिख सकते हैं ना, 4 चौके 16 और 16 हो गया, ये a स्क्वायर लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम ये 4q को हम मानेंगे q, ठीक है। तो लिखेंगे q बराबर 4q स्क्वायर, मतलब ये कि ये 4q की जगह हम लिखेंगे q, तो लिखते हैं a स्क्वायर बराबर 4q। एक टर्म हम लोग का निकल आया। अब रखेंगे हम लोग r का मान 1 रखने पर, किसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 में r का मान r है वहां 1 रख देंगे, तो लिखेंगे a बराबर 4q प्लस r की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब इसका भी हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे वर्ग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसका क्या हो जाए a का स्क्वायर बराबर इसका भी हो जाएगा 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। लेकिन ये मुझे दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a का स्क्वायर, मतलब कि 4q का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा 1, तो b का स्क्वायर प्लस 2 और a क्या है 4q 2a, b क्या है 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16 और q पे q स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस है 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस इसका इन तीनों में गुणा हो रहा है, ठीक है। तो 2 चौके 8 और 8 का गुणा 1 में होगा तो 8 ही आएगा, तो 8q हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लिया जाए, तो ये a स्क्वायर बराबर, मतलब ये कि पहले इसको लिख लेंगे 16q स्क्वायर, उसके बाद प्लस 8q प्लस 1। ये हम ऊपर करते हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा जगह कम है, ठीक है। तो आप बताइए कितना आया था हमारा a स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, यही आया था ना। तो इसको हम क्या करेंगे आगे देखते रहिए, a का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं ना, 4 का कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 चौके 16, ठीक है। तो यहाँ 4 बच गया, ये q स्क्वायर है तो q स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर भी कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ भी 4 बच जाएगा, 4q प्लस 1, ठीक। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में a स्क्वायर,
अब इसको 4 को उतार लीजिए, लेकिन इसको एक साथ रखिए और इसको एक साथ, मतलब ये कि 4q² प्लस 4q और प्लस 1 को बाहर। अब ये जो है ना, इसको हम मानेंगे q, तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि q बराबर 4q प्लस 4q, 4q² प्लस 4q। ठीक है, तो मतलब ये कि हम यहाँ 4 लिख लिए और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, q और प्लस 1। प्रश्न में मुझे क्या दिखाना था कि 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं, तो बिल्कुल होता है। देखिए यहाँ पर 4q भी आ गया था और 4q प्लस 1, तो लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। दोस्तों, इसकी पिछली वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 575 तथा 1288 का मौसा ज्ञात कीजिए। हल। ठीक है, सबसे पहले बताइए, ये छोटा है, यही छोटा है, तो मुझे दिख रहा है ये छोटा है, आपको भी दिख रहा है यही छोटा है। ये बताइए, इन दोनों में मुझे छोटा ये दिख रहा है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 575 और 1288 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का लगाने पर क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। छोटा कौन सा, छोटा ये है, तो इसको हम बाहर रख लेंगे 575, और बड़ा जो है उसको अंदर रखा जाता है। अगर पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, समझ आ जाएगा। ठीक है, कैसे हो रहा है। इसको हम भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 2 बार में आएगा हमारा 1150। ठीक है, इसको माइनस करते हैं, तो 8 में से 0 जाएगा तो 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3, और ये हो गया 1 और ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेते हैं। ए की जगह हम क्या रखेंगे, 1288, बराबर है तो बराबर, बी की जगह रखेंगे 575, क्यू है मतलब भागफल, क्यू क्या है 2, और प्लस आर क्या है 138। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाएंगे तो ये बाहर हो जाएगा, और अंदर क्या रखेंगे 575। ठीक है, ये जाएगा 4 बार में, 4 बार में आएगा 552, माइनस करने पे ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो इसको भी इसमें लिख लेते हैं, तो ए की जगह हम लोग रखेंगे 575, बराबर बी की जगह रखेंगे 138, और गुणे करेंगे क्यू का मतलब 4, प्लस आर की जगह क्या रखेंगे हम लोग 30। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया आगे बढ़ाते जाएंगे। 138 अंदर कर लेते हैं, अब इसमें देखते हैं करके, ये आएगा 6 बार में 138। ठीक है, ये हो गया कैंसिल। ठीक, तो आइए इसको भी लिख लेते हैं, तो 138 यहाँ हो जाएगा ए की जगह, और बी की जगह 23 हो जाएगा, गुणे क्यू की जगह होगा हमारा 6, प्लस आर का जगह 0 हो जाएगा। इसमें से मौसा क्या होगा निकल के, तो मौसा क्या बताए थे कि 0 के जो लाइन में बराबर के बाद जो होता है 0 वाली लाइन में, वो हमारा HCF होता है। मौसा लिखिए चाहे HCF लिखिए, क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 180, 252 तथा 324 का मौसा ज्ञात कीजिए। यदि ऐसे होगा तो लिखेंगे, पहले जो सबसे छोटी अंक है, कौन कौन सा है, सबसे छोटी क्या है 180। ठीक है, उससे थोड़ी सी बड़ी है 252, तो पहले 180 और 252 का HCF निकालेंगे, जो आएगा उसके बाद इससे कर देंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं कि 180 और 252 पर यूक्लिड विभाजन एलोगेरिथम लगाने पर ए बराबर BQ प्लस आर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 180, बीच में क्या रहेगा हमारा 252, इसको भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में लेते हैं, तो 180 माइनस करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा 7। तो क्या करेंगे, अब इसका जो है इसमें लिख लेते हैं, मतलब ये कि एक जगह हम क्या रखेंगे 252, तो लिख लेते हैं 252, बराबर बी क्या है हमारा 180, 180 लिख लेते हैं, गुणे क्यू क्या है 1, और शेषफल हमारा मतलब आर कितना है 72। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 72 आगे रहेगा और बीच में हमारा क्या हो जाएगा 180,
तो ये कितनी बार में से आएगा, ये लेते हैं 2 बार, कितना आएगा 144। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। अब इसको भी हम इसमें रख लेते हैं, मतलब ये कि ए की जगह हम क्या रखेंगे 180, बी की जगह रखेंगे 72 और गुणे क्यू की जगह रखेंगे 2 प्लस आर की जगह 36 रखेंगे। ठीक है, और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाएंगे तो ये 72 हमारा अंदर हो जाएगा। तो 36 गुना कितना होता है 72, मतलब कि ये यही कट गया, तो लिख लेते हैं 72 और बराबर बी की जगह 36 गुणे क्यू की जगह रहेगा 2 और प्लस शेषफल कितना हो गया 0 और एचसीएफ क्या निकलेगा हमारा 36, तो लिख लेते हैं एचसीएफ कितना आया 36। अब देखिए इस 36 को ना हम 324 के साथ करेंगे, तो आइए उसको भी देख लिखेंगे। अतः 36 और 324 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर ठीक है, क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो ये देखिए 36 छोटा है तो इसको बाहर रखेंगे और 324 अंदर रखेंगे। ठीक है, और 5 बार में ये हमारा कट जाएगा, 5 बार में आ जाएगा 324, मतलब ये कि हमारा इसका एचसीएफ क्या होगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो एक जब हम क्या रखेंगे 324 बराबर, और हमारा बी क्या है 36 है, और गुणे क्यू क्या है 5 है, और शेषफल क्या हो गया 0, तो ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर 36, मतलब ये कि हमारा 180 और 252 से जितना एचसीएफ आया है उतना ही 36 और 324 का आया है। तो आप नीचे लिखिएगा अतः 180, 252 और 324 का एचसीएफ 36 होगा। ठीक है, अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ।